अमृतवाणी है, तड़फड़ाना केवल शरीर का न था, मन का था। तो प्रश्न करें क्यों, तो उत्तर दे रहे हैं तू नजर न आ रहा था। कह रहे हैं सदगुरुदेव कि जब भक्ति करते करते भक्त को भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए तड़फन होने लगती है कि कब प्रभु के दर्शन होंगे। वो जैसे हम संसार में किसी के लिए भी तड़फड़ाने लग जाते हैं या बीमारी में तड़फड़ाते हैं किसी की, या मतलब एंड समारा तड़फड़ा रहे हैं, प्राण नहीं निकल रहे हैं, ऐसा ही तड़फड़ाना भक्त का भगवान के लिए होता है। ना भूख लगती, ना नींद आती, ना किसी बात करना अच्छा लगता, ना मन लगता, संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता स्थूल का। बस प्रभु का दर्शन चाहिए, प्रभु का भाव चाहिए, प्रभु का सत्संग चाहिए, प्रभु तू चाहिए, तू कैसे मिलेगा, कैसे तुझे पाऊँ, कैसे तुझे खोजूं, कैसे मेरे अंदर में परिवर्तन करूं, कैसा मैं वैसा बनूं जैसा तुझे पसंद है। वो अनेक प्रश्न करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन तड़फड़ा रहा है। शरीर तो तड़फड़ाता है कोई तकलीफ से, या शरीर में पीड़ा है, या शरीर के साथियों के लिए, या कोई दुख में किसी ने दुखी कर दिया तो भी तड़फड़ाते हैं, है ना। कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब पूरी रात की तड़फड़ा रही है, ये इतनी परेशान कर रही है, ये तकलीफ है, तो डॉक्टर नींद की दवा दे देता है। ऐसे ही भक्ति में होता है। भक्ति में शरीर नहीं तड़फड़ाता, मन तड़फड़ाता है, मन बेचैन होता है, मन दुखी होता है, क्योंकि मन को मनमोहन चाहिए, मन को वो ईश्वर चाहिए, वो परमात्मा चाहिए। उसके दर्शन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरे भगवान चाहिए। जैसे ध्रुव है, उसको भगवान नारायण की गोद के लिए वो रात, आधी रात को निकल जाता है और कहता है प्रभु हे नारायण, मेरी माँ को आप ही संभालना, क्योंकि जब मैं उठूँगा और मेरी माँ मेरे को पास में नहीं देखेगी तो मेरी माँ बड़ी परेशान हो जाएगी, चिंता करने लग जाएगी, तो उस समय आप मेरी माँ को संभालना। सुमति नाम था और वो निकल जाता है। रास्ते में बहुत कठिनाई आती है, परेशानी आती है, डाकू होते हैं वो लूट लेते हैं, मारने के लिए गड्ढे में डालना के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई राजा का बेटा है तो लक्ष्मी जी बचाती है ना। तो बहुत कष्ट आते हैं। फिर नारद जी उसको तपस्या करने के लिए बोलते हैं, मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का। संत मिलते हैं रास्ते में, संत ही मंत्र देते हैं। और जब कहते हैं कि यहाँ एक सुनसान जगह है, जंगली जानवर भी है, वहाँ तुझे तपस्या करनी होगी। फिर कहते हैं बिना खाए बिना पिए रहना पड़ेगा। फिर कहते हैं श्वास को रोकना होगा। कितनी कठोर साधना वो ध्रुव कर रहा है। जैसे उसने श्वास रोका तो सब कुछ रुक गया, सृष्टि ही रुक गई, तो भगवान को आना पड़ा। लेकिन तब तक तो भगवान ने उसको हृदय में दर्शन दे दिए थे, हृदय में प्रकट हो गए। अब भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव अंदर ही अंदर भगवान का दर्शन कर रहा है। तब भगवान ने कहा पुत्र देख मैं आ गया, और भगवान ने थोड़ा सा स्पर्श दिया तो कहा प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए, और गोद में बैठा लिया और ऐसा ब्रह्म ज्ञान कराया कि उसकी चाह ही खत्म हो गई, स्थूल की शिकायत खत्म हो गई सारी। तो हमारा मन ही हम शिकायत करता रहता है। भगवान से करो शिकायत, भगवान से कहो जो कहना है वो। भगवान को पाने की चाह है तो भगवान हमारी सुनेगा। और भगवान के सामने हम झूठी चाह रख रहे हैं, खाली अपना ही वो चाह रहे हैं, सब कुछ नाम काम, अपना ही शरीर प्रधान है, अपना ही सब कुछ प्रधान है, प्रशंसा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर बाद में मैं तेरे मन को देख लेता हूँ, टटोल लेता हूँ, विचारों का पिटारा है वो भांप लेता हूँ। जिसके विचारों का पिटारे में देखता हूँ कि ये तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध विचार सात्विक विचार है, इसके तो दृढ़ विचार है मेरे को पाने के लिए। भगवान भी मुग्ध हो जाते हैं उस आत्मा के ऊपर, जैसे हम संसार में मुग्ध हो जाते हैं ऐसे मुग्ध हो जाते हैं।
और तुरंत उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं। तो मन की व्याकुलता चाहिए दर्शन के लिए, कि मन को, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने गाली तक निकाल दी कि तलवार गले पे लगा ली कि बोल तू मुझे दर्शन देगी या नहीं देगी, तो माँ काली प्रकट हो गई। हमारे अंदर भी ऐसी एकदम, कहते हैं ना, व्याकुलता जो होती है वो एकदम नग्न होती है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होना चाहिए। हर पल भक्त ये चाहता है कि मेरा भगवान मुझे दर्शन दे, मेरे सामने रहे प्रकट रूप में। तो उसे बाहर का कोई वातावरण है, दूषित वातावरण है, वो स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। लेकिन हम खुद ही ऐसी बातों का स्पर्श करते हैं और फिर गंदे हो जाते हैं। देखो, आपको मैं एक बात बताती हूँ, स्पर्श करो तो ऐसा स्पर्श करो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारे विचार, भावना सब शुद्ध हो जाए, इंद्रिया कर्मेंद्रिया सब शुद्ध हो जाए, ऐसा स्पर्श करना चाहिए। वो स्पर्श है ईश्वरीय बातों का, ईश्वरीय प्रवचन का, ईश्वरीय भाव का, ईश्वरीय प्यार का। भगवान कृष्ण गोपियों को अपना स्पर्श दे रहे हैं, वो एकदम गोपी भाव का मतलब क्या है कि पी लिया उन्होंने, गोपी पी लिया और वो मस्त हो गई, वही गोपी है। भूल गई वो गोपी का मतलब, गो मतलब इंद्रिया होती है हमारी, जिसकी इंद्रियों ने भगवान का भाव पी लिया वो मस्त हो जाता है, फिर वो भोग में रोग में नहीं जाता है, फिर मान लज्जा भय उनका रहता ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर तो अभी वो चीज बनी नहीं है, तो हमें दर्शन भी नहीं होंगे। हम भगवान की, जैसे भगवान हमें आज्ञा देते हैं और उस आज्ञा के अनुसार हम मानते हैं मानते हैं मानते हैं, लेकिन बीच बीच में हम नहीं भी मानते भगवान की आज्ञा को। तो क्या होता है, कारण क्या होता है, हमारा मन निर्बल होता है, हमारे इंद्रियों कर्मेंद्रियों वृत्तियों का संगठन नहीं है सत्य को पाने के लिए। और जब सत्य को पाएंगे तो पता चलेगा कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, फिर पता चल जाएगा सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है और सत्य ही सबसे साफ सुथरा भाव है। तो कह रही हैं सदगुरुदेव की तड़पड़ाना केवल शरीर का नहीं था, मन का था। क्यों? क्योंकि तू नजर नहीं आ रहा था तो तड़पड़ा रहा था मन, मन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम कहना मन हमारा खराब है किसी बात को लेकर, तो खाना पीना मन को अच्छा नहीं लगेगा तो मन ही नहीं चलेगा कि मेरा मन नहीं है इन बातों पे, मेरा मन नहीं लग रहा। कोई बाहर चला जाता तो कहते इसका मन नहीं लग रहा। पहले शादी होती थी तो छोटी बहन भाई या कोई साथी आता था कि मन नहीं लगेगा इसका अकेली का, कोई अनजान घर पे जा रही है, अनजान लोगों के बीच में जा रही है। तो ऐसे ही ये संसार है, ये जगत है, एक हम मेले में आए हुए हैं इस जगत में। एक भक्त ने भजन भी गाया, ये संसार है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ये जग संसार एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। सबको जाना पड़ेगा यहाँ पे, कोई साथ नहीं देगा जाते टाइम, कोई साथ नहीं रहेगा जाते टाइम। कोई जिनके लिए आप जलते रहे वो ये नहीं कहेगा मैं भी इसके साथ ही जल के भस्म हो जाऊंगा। जिनके साथ आप चलते रहे वो आपका साथ भी नहीं निभाएंगे, 2 कदम तक आपसे डर कर भागने लग जाएंगे। जिनके लिए आप सब कुछ करते रहे वो आपको एक दिन भूल जाएंगे, सदा सदा के लिए भूल जाएंगे, कुछ समय याद रखेंगे। बताओ, आपको याद है क्या पिछले जन्म में आपका पति कौन था, आपके बच्चे कौन थे, आप किस परिवार से थे, आप कौन सी योनि में थे, आप मनुष्य थे, स्त्री थे, पुरुष थे, पशु थे, पक्षी थे, कहाँ रहते थे, कौन से गांव में निवास था, कुछ तो याद नहीं है। तो ये जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमें हमारा हमारा मेरा 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 तेरा 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 लगा रहता है। जैसे ही वो चिड़िया उड़ गई रिश्ता टूट गया,
हम रोते रहते हैं मोह के कारण, लेकिन वो जो चला गया उसे कुछ याद नहीं रहता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए रो रही है, मेरे बच्चे मेरे लिए रो रहे हैं, वो मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। वो तो गया दूसरी योनि में, अब उनसे मोह हो गया उसको तो, और हम उनके लिए जान देते रहते हैं। तो हमें रुलाता कोई रिश्ता नहीं रुलाता है, हमें हमारा मोह रुलाता है। और मोह है वो हमें हमसे गलत काम करवाता है। मोह है वो दलदल है, वो कीचड़ है जिसमें हम धंसते ही जाते हैं। और मेरा अपना मेरा अपना मेरा अपना मेरा अपना, बस छोटी चीज से हमें मोह हो जाता है। जरा सी चीज नुकसान हो गया हमें मोह हो गया, और इस मोह के कारण मोहन से दूर होते गए। और सत्संग में आकर भी यदि मोह और प्रेम में परिवर्तन नहीं जाना, तो जिसके अंदर मोह है उसका जीवन बासी जीवन है। बासी जीवन है, वो बासी लेता रहता है। और जिसके अंदर जिसने मोह और प्रेम में परिवर्तन कर लिया, उसका प्रेम वाले का जीवन एकदम ताजा जीवन रहता है, फ्रेश जीवन रहता है। उसके जीवन में ना उबासी आती ना उदासी आती, उसके जीवन में उत्साह रहता है। प्रेम कभी थकाता ही नहीं है, और न थकता है प्रेम। प्रेमी कभी नहीं थकता है, सब थक जाएंगे लेकिन एक प्रेमी नहीं थकेगा। जैसे माँ का सच्चा प्रेम होता है बच्चे से, तो माँ थकती है क्या? छोटा बच्चा है, दो दो रात भी जग लेती है, थकती नहीं है। लेकिन धीरे 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 वो प्रेम मोह में बदल जाता है। तो प्रेम नहीं है तो भाव नहीं आएगा, भगवान नहीं आएंगे। हम तो विदुर जी भाव के भूखे, प्रेम के वश ही तो भगवान गोपियों के पास खींचे चले जाते हैं। भगवान चोर बनने के लिए भी तैयार हो गए। क्या क्या भगवान ने लीला करी, किस लिए करी? गोपियों ने क्या किया था भगवान का? ना गोपियों ने भगवान की ऐसी पूजा करी, वो तो पूर्व कर्म में पूजा की हुई थी, उनकी तपस्या की हुई थी। तो क्या हमारी तपस्या की हुई है कि हमें भी सत्संग मिल गया लेकिन हम लाभ ही नहीं उठा रहे? हमें लाभ उठाना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को देखना है। अन्य को तो देखते देखते जिंदगी बीत गई। गुरुदेव कह रहे हैं और को देख रहा है, अपनी ओर देख, और की तरफ जा रहा है, अपनी ओर आ। यही तो सत्संग बताता है। अपने आप को देखना सीख। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो तुम भी आगे बढ़ो। और यह संत तो सबको अवसर देते हैं। जिसका धरातल बन गया, धरातल शुद्ध है, सात्विक है, उसको अवसर मिलेगा। अब भगवान का भक्त है, वो तो सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन लेने वाले तैयार नहीं। गुरु के चरणों के पास बैठे हो, गुरु के समीप बैठे हो, गुरु का सत्संग कर रहे हो, लेकिन खुद ही नहीं जागृत अवस्था में हो, तो गुरु तो देता रहेगा? बताओ, थाली में खाना परोस दिया, गिस्सा भी तोड़ तोड़ के रख दिया, अरे भाई चबाना तो पड़ेगा। मुंह में भी दे दिया तो भी चबाना तो पड़ेगा, हुर्र गुर्र करके बाहर निकाल दिया, तो फिर कैसे रस मिलेगा? तो कदम कदम पे चलना संत बता देते हैं, गुरु बता देते हैं, महापुरुष बता देते हैं, लेकिन कदम तो उठा के तुम्हें ही चलना होगा ना। कदम तो उठा के जो तुम्हें चलना होगा। झूठी हाँ में हाँ मिलाना, बिना पता हुए हाँ में हाँ मिलाना, गर्दन हिला देना, कोई ज्ञान नहीं है बोलने का, सुनने का, ग्रहण करने की शक्ति नहीं बनाई है अपने आप की, तो कुछ प्राप्त कैसे कर पाओगे? सब कुछ तो बहुत दूर की बात है। निरर्थक बातों में कब तक जाएंगे ये बताओ? तो फिर तो हम डंके की चोट कह भी सकते हैं, क्यों गुरुदेव मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, लेकिन आप तो मेरा कहना नहीं मानते। मैं आपको कहती हूँ और इसमें भी मेरा ही भला होगा। भाव तो ऐसा होना चाहिए ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो कह रही है मन तड़फड़ाता है, आंख से आंसू निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए कि आज तो दर्शन करूंगा। तो भगवान तो रुक ही नहीं सकते। सच्ची प्यास है तो, सच्ची भूख है तो भगवान के लिए